हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? ओके, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अपनी मात्राओं का रिवीजन। कौन सी मात्रा? छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा। देखिए, काफ़ी दिन हो गए हैं हमने मात्राओं का रिवीजन नहीं किया है। अब कुछ बच्चों को तो याद होगी, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इनमें कंफ्यूज होंगे कि वही भूल गए होंगे कि छोटी की मात्रा की क्या पहचान होती है और बड़ी की मात्रा की क्या पहचान होती है। ठीक है, तो अब मैं आपको रिवीजन में बताती हूँ कि छोटी की मात्रा। देखिए, अगर ओके, छोटी ई की मात्रा ये है ई, और ये है मात्रा का साइन। और छोटी की मात्रा की क्या पहचान होती है कि ये व्यंजन के लेफ्ट हैंड साइड पर लगाई जाती है। कैसे? देखिए, ये है एक हमारा व्यंजन का क के साथ जब हमने छोटी की मात्रा लगाई तो हमारा वर्ड बन गया की। लेफ्ट हैंड की साइड लगी ये मात्रा, और जब भी इस मात्रा को बोला जाता है तो जल्दी से आवाज़ आती है। इसकी साउंड होती है जल्दी से, जैसे मैंने बोला की। ठीक है, तो ये है छोटी की मात्रा की पहचान, और इसे लेफ्ट हैंड साइड पर लगाया जाता है। अब देखिए बड़ी ई की मात्रा। बड़ी की मात्रा में क्या होता है? ये छोटी की मात्रा के जस्ट अपोजिट होती है। अगर छोटी की मात्रा लेफ्ट हैंड साइड लगाई जाती है तो बड़ी की मात्रा राइट हैंड साइड लगाई जाती है। किस तरह से? देखिए, ये एक हमारा व्यंजन है क व्यंजन है। क के साथ जब हमने ये मात्रा लगाई तो हमारा वर्ड बन गया की। अब देखिए, दोनों को समझिए। ये तो बना हमारा छोटी की मात्रा लगाकर की, और ये बना की। तो देखिए, अपोजिट हुए ना दोनों, उसमें कितनी जल्दी साउंड आई और इसमें थोड़ा टाइम लगा। तो अब हम इसके शब्द देखेंगे। ये है हमारे छोटी ई की मात्रा के शब्द। ख पे छोटी की मात्रा लगी, बन गया खिल। दिन, किताब, तकिया, बिटिया बिटिया, चिड़िया, दलिया, शनिवार। ठीक है, अब है बड़ी की मात्रा। खीर, पपीता, नानी, चीनी, चीता, दीपावली, दीपक, बबीता। ठीक है, अब देखिए, खिल, खीर। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे एक या दो बार आप जब पढ़ेंगे तो आपको अपने आप ही दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा। तो आप अपनी बुक में छोटी की मात्रा वाला चैप्टर रीड करेंगे। इन शब्दों को तो आपको रीड करना ही है, प्लस आपको अपनी बुक में से भी छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा के शब्दों को रीड करना है। ठीक है, और देखिए, जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि छोटी की मात्रा में हम किस तरह से साउंड निकाल रहे हैं और बड़ी की मात्रा में किस तरह से साउंड निकाल रहे हैं। जब आप एक या दो टाइम भी इसको पढ़ते हैं तो आपको हैबिट हो जाती है और आप अपने आप पहचानने लग जाते हैं कि ये छोटी की मात्रा लगेगी यहाँ पर या बड़ी की मात्रा। ठीक है, और जब हम वर्ड्स को बार बार पढ़ते हैं तो हमें कुछ वर्ड्स अपने आप पता चल जाता है कि ये वाले वर्ड्स ऐसे ही लिखे जाते हैं। तो आपको हर बार मैं बोलती हूँ कि प्रैक्टिस, आपको हर टॉपिक में प्रैक्टिस की नीड है। जितनी आप अपने वर्ड्स को राइट करने की मात्राओं की आप प्रैक्टिस करोगे, उतने ही आपकी मात्राएं या वर्ड्स स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, ओके, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस